All right, let's see this question number 9. A ball is thrown from the location x0, y0, 0, 0 of the horizontal playground with the initial speed v0 at the angle theta naught from the positive x direction. The ball is to hit by the stone which is thrown at same time from the location x1, y1 which is equal to L, 0. The stone is thrown at angle 180 minus theta 1 from the positive x direction with a suitable initial speed. For a fixed v naught, when theta naught and theta 1 is equal to 45 each, the stone hits the ball after time t1, and when theta 1 and theta naught and theta 1 60 and 30 हैं, it hits the ball after time t2. In such case t1 by t2 स्क्वायर का रेशो निकालना है. ठीक है, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है. बॉल हिट करने के लिए एक तो वर्टिकल कंपोनेंट्स जो है इक्वल होने चाहिए, तभी वो टुगेदर दे विल बी रीचिंग टू द सेम हाइट. और टोटल डिस्टेंस को, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के रिलेटिव मोशन से डिवाइड कर दिया. दोनों अप्रोच करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो एल को v1 प्लस v2 से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx1 प्लस vx2 से डिवाइड कर देंगे तो टाइम मिल जाएगा फर्स्ट केस में. सेकंड केस में ठीक है, ये वाली तो वेलोसिटी v नॉट है, ये कितनी होनी चाहिए जब दोनों एंगल सेम है, तो ये भी v नॉट ही आएगी, है ना, फर्स्ट केस में. सेकंड केस में देखो वर्टिकल कंपोनेंट शुड बी इक्वल. देखो एक एक करके अप्रोच करते हैं. वर्टिकल कंपोनेंट्स शुड बी इक्वल. टू हिट ईच अदर, है ना, नहीं तो एक ऊपर चला जाएगा एक नीचे रह जाएगा, साइमल्टेनियसली पैक, है ना. तो वर्टिकल कंपोनेंट और ऐसे इस तरह से वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल कवर करेंगे ये, और हॉरिजॉन्टली भी अप्रोच करेंगे. तो एक लेवल पे रहनी चाहिए वर्टिकल उसमें. तो वर्टिकल कंपोनेंट में साइन थीटा आता है, तो v1 साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू v2 साइन थीटा 1, है ना. तो v1 आपका कितना दिया हुआ, v1 इज गिवन v नॉट, ये साइन 45 है, तो v2 ये भी साइन 45. तो ये अभी v2 जो है सेकंड प्रोजेक्टाइल की स्पीड भी सेम है जो फर्स्ट की, है ना. फर्स्ट केस में ये भी v नॉट आ गई, है ना. तो बस अभी ये तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट चलो हमने नेक्स्ट उसमें काम आएगा ये स्टेप. अभी t1 निकालना है टाइम. तो ओरिएंटल डिस्टेंस l डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल रिलेटिव मोशन, है ना. दोनों अप्रोच कर रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे. ये इधर अप्रोच कर रहा है इधर, तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना. रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन वगैरह तो है नहीं, दोनों वेलोसिटी अप्रोच कर रही. नेट वेलोसिटी विल बी v1 प्लस v2, है ना. दोनों 180 डिग्री अपोजिट है, तो v1 प्लस v2. तो ये क्या आएगा, v नॉट cos 45, दूसरा भी सेम है आइडेंटिकल, तो ये 1/2. तो ये आ जाएगा L, और नीचे कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ v नॉट बाई √2. 2 बार है 1/2 1/2. तो ये कितना आ गया देखो, L अपॉन √2 v नॉट. ठीक है, ऊपर 2 नीचे √2, तो ऊपर वाले को √2 दो बार लिखा. तो L अपॉन, जैसे द फर्स्ट केस है ना, स्क्वायर करेंगे तो नीचे इट विल बी नेक्स्ट पार्ट करते हैं अभी इसको. देखो नेक्स्ट वन इज, इसके बाद देखिए ये समझ में आ गया. इसको थोड़ा दोबारा से लिख दें, जगह कम इधर नीचे लिखते हैं. तो t1 इज इक्वल टू √2 L अपॉन 2 v नॉट, है ना. तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, नीचे √2 बार दो बार लिखा, तो L अपॉन √2 टाइम्स ऑफ v नॉट. ये इक्वेशन 1 हो गई. t1 स्क्वायर भी करना है, बाद में कर लेते हैं. t1 स्क्वायर कर लो चलो. देयरफॉर t1 स्क्वायर इज L स्क्वायर अपॉन 2 v नॉट स्क्वायर. ठीक है, अभी t2 स्क्वायर निकाल के डिवाइड कर देंगे. t2 के लिए देखो अभी v2 निकालनी पड़ेगी. अगर ये वाला फार्मूला अभी फिर से v1
V1 तो V0 दिया हुआ है, एंगल कितना दिया उन्होंने 60 पहले वाले का, साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2। V2 निकालनी, कितना एंगल उसका 30, साइन 30 1/2, तो V2 आ गया आपका √3 टाइम्स ऑफ V0। अभी देखो एंगल कम किया तो स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तभी वो सेम टाइम में सेम हाइट पे पहुँचेंगे, है ना। चलिए फिर अभी T2 निकालना है, फिर से वही लॉजिक, L अपान दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी, नीचे अप्रोच करनी एक दूसरे को। V0 cos 60 तो 1/2, और ये V2 कितनी है √3 टाइम्स ऑफ V0, और इसका एंगल 30 है, cos 30 इज √3/2, तो ये कितना आ रहा है देखो 2 तो ऊपर चला गया है ना, LCM दिया 2 ऊपर गया, 2L है ना, और ये V0 प्लस 3V0, √3 दो बार है, तो 2L अपॉन 4V0, तो L अपॉन 2V0, है ना, तो स्क्वायर कर दो, T2 स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 4V0 स्क्वायर, डिवाइड कर दो अभी, T1 स्क्वायर बाई T2 इज़, ये आपका L स्क्वायर अपॉन 2V0 स्क्वायर, और ये नीचे L स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर 4V0 स्क्वायर, तो ये सब कैंसिल हो गए, देखो 4/2 इज़ 2, तो आंसर इज़ 2, राउंड फिगर में स्क्वायर में 2 आ रहा है। ऑलराइट, क्लियर। तो इसमें क्या देखा हमने, वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ पे 2 लिख देते हैं आंसर। वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए दोनों के, तभी जाके हिट करेंगे ये वाले कंपोनेंट एक साथ ऊपर, और ये वाले कंपोनेंट अप्रोच करेंगे, तब जाके एक साथ यहाँ पे हिट करेंगे जाके। ऑलराइट, तो एंगल चेंज किया यहाँ पे, फर्स्ट केस में तो दोनों आइडेंटिकल सिचुएशन थी, तो दोनों V1 एंड दोनों V0 V0 से प्रोजेक्ट किया। सेकंड केस में कितनी स्पीड हो गई थी ये, सेकंड केस में √3 टाइम्स ऑफ V0, केस नंबर 2 में √3 टाइम्स ऑफ V0 थी सेकंड केस में, फर्स्ट केस हो गया था। तो और जो टाइम निकलना है, टाइम इज द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों का जो नेट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी से आएगा, दोनों अप्रोच हो जाएंगी, जल्दी एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, जल्दी डिस्टेंस कवर होता है रिलेटिव मोशन से, है ना। तो दोनों ऐड हो गई वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर भी और इधर भी, एंगल चेंज था इधर, इसलिए वेलोसिटी भी चेंज, वेलोसिटी भी हमें निकालनी पड़ी, वेलोसिटी पहले में भी निकालनी पड़ी थी। तो होप इट इज़ क्लियर टू यू। If yes, please hit the like button and subscribe the channel. All right, thank you. Moving on to the next question now.